और इधर रायपुर में एकात्म परिसर और राजीव भवन के बाहर बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद और पत्थरबाजी मामले में अलग अलग 3 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। विवाद के वीडियो की जांच के बाद नामजद एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि कल दोपहर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर स्थित बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में पहुंचकर स्याही फेंकी थी, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बीजेपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, राजीव भवन पहुंचे और दफ्तर पर स्याही और रंग फेंकने लगे। इस दौरान वहां पहले से ही मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर पहले पुलिस और फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झूमा झपटी भी हो गई। कुछ देर बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी होने लगी, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। राजीव भवन के बाहर प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने शंकर नगर चौक पर भी प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद वहां से हटाया। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोग्य हॉस्पिटल के पास पुलिस बस में तोड़फोड़ भी कर दी और बीजेपी दफ्तर में स्याही फेंकने को लेकर भाजपा ने मौदापारा में एफआईआर दर्ज कराई है। तो वहीं कांग्रेस ने राजीव भवन में स्याही फेंकने और पत्थरबाजी की एफआईआर खमराडी थाने में दर्ज कराई है। पुलिस बस में तोड़फोड़ पर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं राजीव भवन में, जहां पे स्याही फेंकी, उसके बाद चूमा झपटी का माहौल। और न्यूज रूम से हमारे साथ राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एक्टिव मोड में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही है, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या रहने वाला है आज खास, क्योंकि बड़ा प्रदर्शन कॉन्फ्रेंस भी है राहुल गांधी की? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कल जब ये घटना हुई, एनएसयूआई के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय एकात्म परिसर में जाकर हंगामा किए, कालिक पोते और धुआं झटकी हुई, तो पुतला जलाया उन्होंने। उसके बाद से प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए राजीव भवन के पास, वहां पर भी उन्होंने कालिक फेंकी, पत्थरबाजी भी हुई है, झूमा झटकी भी हुई, पुलिस की गाड़ियों में नुकसान भी किया। इसके बाद से फिर दोनों ही पार्टियों में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौदापारा थाने में इकट्ठा हो गए और वो आरोप लगाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। तो थोड़ी कानूनी प्रक्रिया में विलंब हुआ, तो वहां पर काफी उन्होंने हंगामा भी किया। इसी के तहत फिर जब कांग्रेस भवन में हंगामा हुआ, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, गाली गलौज हुआ और पत्थरबाजी हुई, कालिक फेंका गया, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खमारटी थाने में इकट्ठा हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने लगे। अब कल देर रात काफी जद्दोजहद के बाद, हंगामे के बाद, प्रदर्शन के बाद फिर मौदापारा थाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पर एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा, अमित शर्मा, भावेश शर्मा, विनोद कश्यप, अर्पित प्रघनिया, शांतनु झा, ऐसे 6 लोगों के खिलाफ बलवा, गाली गलौज का मामला और कालिक फेंकने का मामला दर्ज हुआ है। इस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, उनकी रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं अमित साहू, अमित महेश्वरी, संजय श्रीवास्तव, गोविंद गुप्ता सहित 24 लोगों के खिलाफ बलवा का मामला दर्ज हुआ है, शासकीय काम में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ है, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज हुआ है, गाली गलौज का मामला दर्ज हुआ है। तो कल देर रात तक एफआईआर करने की बात को लेकर दोनों ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने के सामने में हंगामा करते हैं और जो कल से जो माहौल गर्म हुआ है वो माहौल आज भी गर्म रहने की पूरी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, रायपुर जिले के लोगों की और कार्यकर्ताओं की एक बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में होने वाली है और कल जो हुआ उसको लेकर आगे किस तरह से विरोध प्रदर्शन करना है उसको लेकर एक रणनीति यहां तैयार की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने भी इसको लेकर कुछ प्लानिंग कर ली है। तो ये जो माहौल जो गर्म हुआ है कल राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद में, वो माहौल और गर्माता नजर आ रहा है। कल देर रात तक इसको लेकर हंगामा होता रहा। हालांकि दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर दोनों ही कार्यकर्ताओं के लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि उनको एफआईआर दर्ज करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, मगर विरोध प्रदर्शन जो है वो दोनों ही पार्टियों की ओर से जारी है। राजेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बीजेपी आज बैठक करने वाली है जिसमें कार्यकर्ता और कुछ बड़े नेता भी शामिल होंगे, क्या रणनीति बनेगी, क्योंकि नाराजगी यहाँ पे देखने को मिल रही है बीजेपी की?
देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं से कल हमारी इस संबंध में बातचीत हुई, वो इस बात को लेकर काफी नाराज है कि एक राजनीति में एक परंपरा होती है कि किसी भी कार्यालय में, किसी भी पार्टी के कार्यालय में जाकर प्रदर्शन नहीं किया जाता। इसकी शुरुआत कल एनएसयूआई के जो कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर में गए, वहां उन्होंने झूमा झटकी की, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ कालिक फेंके, पुतला जलाया, तो ये सब कार्रवाई हुई। तो उसके आवेश में फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए कार्यालय में, फिर वो राजीव भवन गया, राजीव भवन में भी पत्थरबाजी हुई, गाली गलौज हुआ, हंगामा हुआ, कालिक पोती गई और इस दौरान पुलिस के साथ झूमा झटकी हुई, पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। तो इसको लेकर दोनों ही पक्षों में माहौल गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहना है कि वो इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा और आज इसको एक बैठक होने वाली है कुछ देर बाद ही, उसमें इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। चलिए, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता सौरभ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये जानना चाहेंगे सौरभ कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी जो है वो आज बैठक करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की कल बैठक हुई है। लगभग 3 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चली है और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस प्रदेश और देश में जो है एक आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी केंद्र सरकार के खिलाफ, और ये देखा जा रहा है और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सोमवार को कांग्रेस जो है देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है और इसमें 2-3 चीजें प्रमुखता से कांग्रेस के द्वारा ये बताया जाएगा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कि किस तरह से अडानी और मोदी के रिश्ते हैं और इसको लेकर पॉम्पलेट भी जो है ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच दिए जाएंगे ताकि बहुत सरलता से समझाया जा सके कि आखिर ये रिश्ते क्या हैं। और आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा था कि आखिर अडानी और मोदी के बीच रिश्ते क्या है, जिसको लेकर संसद में भी जब पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं आता। और अभी वर्तमान में राहुल गांधी की जो सांसदीय सदस्यता है वो खत्म कर दी गई है और इसके बाद से कांग्रेस जो है काफी एक्टिव मोड में है, काफी एग्रेसिव मोड पे है। और आज देखिए कि राहुल गांधी जो है दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसके बाद जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए कि दोनों राज्यों के सीएम अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम बड़े जो लीडर हैं वो रहेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली में भी जो है 27 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन होगा। देश भर के जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर आ गई है कि कैसे केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। और जो ये भी चर्चा हो रही कि राहुल गांधी आने वाले दिनों पर एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक की यात्रा निकाली गई थी, तो हो सकता है अब कि पूरब से पश्चिम की ओर भी जो है राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले। और जब कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हमारी बातचीत हुई थी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस अब सड़क से सदन तक की लड़ाई तो लड़ी रही है, अब जनता के बीच जाकर एक एक बातों को बताया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि विपक्ष अभी तक जो है जेपीसी के मुद्दे पर, अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ नहीं दे रही थी, लेकिन कल राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म करने के बाद जो है आप देखिए तमाम विपक्ष जो है एकजुट हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस जो अब तक जो है कांग्रेस के साथ बिल्कुल सौरभ कह सकते हैं कि एक बार फिर से जनता के जाने के बूंद में राहुल गांधी जो है वो नजर आ रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाएं। नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।